हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लिखेंगे 3D सीरीज। 3D सीरीज के एलिमेंट्स में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहां लिख सकते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सो दीज द 10 एलिमेंट्स इन द 3D सीरीज। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे डी ब्लॉक में। स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, 25, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। 26, 27, 28, 29 एंड 30। स्टूडेंट्स को पीरियोडिक टेबल जितना अच्छे से याद हो सकती है उतने अच्छे से करनी चाहिए। एंड इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए तो पीरियोडिक टेबल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन 12th क्लास, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अभी तो बात कर रहे हैं हम स्कैंडियम। तो एक बार तो फुल कॉन्फ़िगरेशन चलो लिख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद आप तो जानते हैं 3p के बाद 3d नहीं भरेगा, 4s जाएगा, 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 20 हो गए, एंड देन 3d1। इसको आप चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखो आप, ये क्या है? दिस इज द प्रीवियस नोबल गैस, व्हाट? आर्गन। सो दिस इज आर्गन, एंड देन वी कैन राइट 4s2, 3d1। अच्छा, इसको चाहो तो यू भी लिख सकते हो, और आर्गन 3d1, 4s2। दिस इज ऑल्सो ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो ऑल राइट। मैं क्यों बोल रहा हूं ये लिखने के लिए? अभी थोड़ी देर में आपको रियलाइज हो जाएगा इस बात का कि जब हम किसी डी ब्लॉक के एटम से कैटायन बनाते हैं तो फर्स्ट वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4s एंड देयरआफ्टर इफ नीडेड वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d। तो पहले 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। उसका रीजन भी है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, हालांकि मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव ऑन 4s इज लेस, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फर्स्ट एंड thereafter if needed then only the 3d electrons will be removed out। अगर आप ये पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, नहीं गलती कोई नहीं है इसमें, पहले वाले में 4s2 एंड 3d1। बट जनरली जब आप कैटायन बनाते हो तो जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। मैं तो देखता हूं ना स्टूडेंट्स को, तो वो मिस्टेक कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन पहले d से रिमूव कर देते हैं, 3d से, 4s से पहले। आप अगर ये वाली आदत डालोगे ना कि 3d को पहले लिखो और 4s को बाद में, तो जब आप कैटायन बनाओगे तो पहले इलेक्ट्रॉन आप 4s से ही रिमूव करोगे। अगर आपने ध्यान नहीं भी दिया है तो भी आपका दिमाग 4s से रिमूव करने में जाएगा एंड योर कैटायन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी करेक्ट। तो I would prefer to use 3d first, 4s later. That means in the increasing order of their principal quantum number. Similarly, now titanium, you can write in terms of argon 3d2, 4s2. Vanadium, argon 3d3 होगा, तो 3d3 को अगर मैं बॉक्स डायग्राम में भी एक बार बना के तो देख ले, तो 3d3, 4s2, 5 ऑर्बिटल 3d वाले, और ये एक s ऑर्बिटल 4s वाला। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी फिल्ड हियर? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन फिल लाइक दिस। और s में पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन, सो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? n इज इक्वल टू 3, सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट क्रोमियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर दिया, अंडरलाइन कर देंगे, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये पाया जाता है, आर्गन 3d5 एंड 4s1। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट, आपको यही फॉलो करना है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन के जवाब देने हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ भी है और हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे भी इमीडिएटली आफ्टर दिस। मैंगनीज, thereafter you can write argon 3d5, 4s2। Similarly, iron, argon
बॉक्स डायग्राम में एक आध बीच बीच में बना के देख लें तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप भी ये रफ कॉपी में एक बार प्रैक्टिस के लिए बनाएं और देखें कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हंस रूल 2 3 4 5, कहीं भी पेयर करा दो छठा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 4s में 2 इलेक्ट्रॉन गए तो दिखाई पड़ रहा है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो n इज इक्वल टू 4। सिमिलरली कोबाल्ट, आर्गन 3d7 4s2, निकिल, आर्गन 3d8 4s2, कॉपर अगेन एक्सेप्शन, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन अगेन। क्रोमियम एंड कॉपर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों स्टूडेंट्स को याद रखने चाहिए। आर्गन एंड दिस इज 3d10 and 4s1. So this is the configuration that you should follow for solving questions. Zinc, argon 3d10 4s2। कई बार आईआईटी अपने सिलेबस में मेंशन करता है कि एटॉमिक नंबर अप टू एटॉमिक नंबर 36, तो 30 तक तो हो गई है। 30 के बाद फिर गैलियम, गैलियम के बाद आ जाएगा कौन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन। तो गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। तो दिस इज 31, 32, 33, 34, 35, 35 एंड 36। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर आर्गन तो है ही, अब ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए, डी ब्लॉक के नहीं है ये। क्यों? बिकॉज 31st इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द पी सबशेल, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी, इट बिकम्स 3d10 4s2 and 4p1। Similarly, argon 3d10 4s2 4p2। आर्सेनिक आर्गन के टर्म्स में 3d10 4s2 4p3 and so on. Like that you continue to write 3d10 4s2 4p3। 3d10 4s2 4p4। आई थिंक यहां 4 था और ये 5, राइट। क्रिप्टॉन आर्गन 3d10 4s2 4p6। सो नोबल गैसेस के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। किसी भी नोबल गैस में ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चाहें तो हम और भी लिख सकते हैं, रुबिडियम विल कम एंड द नेक्स्ट पीरियड विल स्टार्ट, बट इनफ यू अंडरस्टूड द लॉजिक टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहीं पे एक पॉइंट आएगा कि हमने देखा था कि डी ब्लॉक में क्रोमियम एंड कॉपर शो द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहीं एक हेडिंग लिखते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। अच्छा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 24। एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड तो ये था, देखो कि आर्गन 3d4 4s2, बट ये नहीं पाया जाता। दिस इज रॉन्ग। करेक्ट क्या है? करेक्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व क्या पाया गया? आर्गन 3d5 4s1। सो दिस इज करेक्ट। ऐसी कॉपर 29, what was expected? Expected was argon 3d9 4s2, जो कि नहीं पाया जाता है। और एक्चुअल क्या है? आर्गन 3d10 4s1। क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने हैं।
तो ये कॉन्फ़िगरेशन हुए। तो फिर इनका रीजन क्या है, वाई डू दे शो द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन? अच्छा, अप टू एटॉमिक नंबर 36 ओनली दीज टू कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्सेप्शनल, बट पूरी पीरियोडिक टेबल में देर आर सो मेनी एलिमेंट्स, नियरली 118 और 119 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. There are so many exceptions apart from this. Molybdenum is the exception, copper tuthai, silver and gold are the exceptions, and many other exceptions are there. But हमें जरूरत इन दोनों की पड़ती है, क्रोमियम एंड कॉपर की. तो ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है. एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे नहीं करने हैं क्वेश्चन, जो कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है उनके बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. रीजन क्या है, दैट वी विल लर्न नाउ. तो reason is first, symmetrical distribution of electron. There is a general rule of stability. Symmetry provides stability. Symmetry provides stability. So symmetrical distribution of electrons among the degenerate orbitals of a subshell makes the more stable distribution. तो इसका मतलब symmetrical distribution का मतलब जैसे D है तो D में 5 या 10 भरे हुए हों तो that will represent the more stable configuration. तो on that basis half filled and fully filled electronic configuration in D subshell particularly is more stable configuration due to symmetrical distribution of electrons. Symmetrical distribution of electrons. तो इसका मतलब हाफ फिल्ड ऐसा डी में. हालांकि ये जो रूल है ये पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में भी एप्लीकेबल होता है, बट यहाँ पर डी ब्लॉक के हम एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पर डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पी ब्लॉक एज वेल एज एफ ब्लॉक. तो मान लो ये था, मान लो ये 3d5 है, तो देखो सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन गया है एज पर द हंट्स रूल, एंड दिस इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑल्सो 3d10, सो ये क्रोमियम में पाया जाता है और ये कॉपर में पाया जाएगा. तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पेयर्ड होकर के 10. So this is also a symmetrical distribution of electrons. Each of the orbital has got a equal number of electrons. So symmetrical distribution of the electrons in P, D and F make more stable configuration. So that is the reason why that chromium and copper show half filled and fully filled configuration respectively for stability of the atom. देखिए stability is the key for everything. हर एटम अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि वो मोस्ट स्टेबल सिस्टम के रूप में रह सके. तो ये एक रीजन था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सेकंड, एक्सचेंज एनर्जी. It is observed that similar spin electrons similar spin electrons present in degenerate
orbitals of a subshell exchange their positions and release energy. This stabilizing effect is especially more for half-filled and fully filled configuration. So this is also another contribution. Also, the released energy due to exchanges is called exchange energy. More the number of exchanges, greater will be the energy released or exchange energy. So more the number of exchanges, greater will be the exchange energy, and hence greater stability. एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी. जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम में यही पाया जाता है ग्राउंड स्टेट में. दीज आर द 5 इलेक्ट्रॉन्स. मान लो इसे बोल दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन. मान लो इन इलेक्ट्रॉनों को लेबल कर दिया हमने, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन. तो बताओ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक्सचेंजेस किन के बीच में होने वाले हैं? अमंग द सिमिलर स्पिन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रेजेंट इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल. तो सिमिलर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स में एक्सचेंजेस चेक करो. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंजेस करेगा? इसके साथ भी कर सकता है, थर्ड के साथ भी, फोर्थ के साथ भी, फिफ्थ के साथ भी. कितने? 4 एक्सचेंजेस. सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंजेस कर सकता है? सेकंड भी बाकी 4 के साथ कर सकता है, बट ये वाला तो हमने काउंट कर लिया ना फर्स्ट के साथ वाला. तो न्यू एक्सचेंजेस कितने हुए? विद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 3. थर्ड इलेक्ट्रॉन भी एक्सचेंज कितने के साथ करेगा? बाकी चारों के साथ करेगा, बट पहले और दूसरे के साथ हम काउंट कर चुके हैं. तो हाउ मेनी? 2. एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल डू द एक्सचेंज विद 1. टोटल कितने हो गए? सर आपने पांचवें इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंजेस काउंट नहीं करे. अरे भाई वो ऑलरेडी कॉम्बिनेशंस में सारे काउंट हो चुके हैं. तो कितने हो गए? 7, 9, 10. टोटल 10 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस विल बी देयर एंड देयर इज अ जनरल एक्सप्रेशन. क्या? टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस among similar spin electrons is equal to Nc2, that is n into n minus 1 upon 2, where n is equal to number of similar spin electrons, where n is equal to number of similar spin electrons. So like that you can calculate the number of exchanges. So n into n minus 1 upon 2, n is the number of similar spin electrons present in degenerate orbitals of a subshell. तो like that we find out the exchange energy. मान लो कोई इसमें कहने लगे कि बताओ 3d10 में कितना होगा?
तो आप ही बताओ टोटल एक्सचेंजेस कितने हुए। सिमिलर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। वो कितने एक्सचेंजेस करेंगे? 10। स्पिन डाउन वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगेन 5। स्पिन अप वाले 5, स्पिन डाउन वाले 5, तो वो भी कितना करेंगे? 10। 20 एक्सचेंजेस, 20 एक्सचेंजेस. So like that we find out. So more are the number of exchanges between the similar spin electrons, greater will be the exchange energy released, and obviously जो बचा हुआ सिस्टम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, system will be stabilized. तो these are the reasons for the exceptional electronic configuration of chromium and copper. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं क्रोमियम कॉपर के लिए, उन्हीं को लेकर के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है.